अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना मरवत हुसैन है और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी टॉक्स। लास्ट टाइम मैं अपने एक दोस्त से मिला, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी चंद नसीहतें की, तो मैंने सोचा आप तक भी पहुंचा दें। पहले उन्होंने मैं बात की कि अगर आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने चाहते हैं तो इन इन खसूसियात और या इन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के हामिल लोगों की महफिल इख्तियार करें, और जिनमें ये चीज़ आप ना देखें उनसे किनारा कशी कर लें। पहले उन्होंने जो बात की कि जो शख्स अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का मुखलिस ना हो, उनका लॉयल ना हो, उनका वफादार ना हो, उनसे मोहब्बत करने वाला ना हो, ठीक है, उस शख्स से दूर रहें। मैंने थोड़ी वजाहत तलब की तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर वो शख्स अपनी बहन भाई और अपने जो अजीज है उसके गम में खुश होता हो और खुशी में गमगीन होता हो, ऐसे शख्स से दूर रहो। हर वो शख्स जो अपनी बहन भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि वजाहत हो जाए ना, बहन भाई या मां बाप के दुश्मनों से जा मिले, उस शख्स के महफिल से दूर रहो। इस तरह ही दूर रहो जिस तरह आप सूर खाने से दूर रहते हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इसकी मुशाबत वैसे ही है, क्योंकि वो शख्स उस गलाजत के जानवर से भी गलीज है जो अपने बहन भाई या अपने अजीजों कारब के दुश्मनों की सफ में जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि वो आपका अजीज नहीं है। वो वही मुनाफिक है, वो वही हिपोक्रेट आदमी है जिसका कुरान में जहन्नुमी जिक्र हुआ है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं और मुझे कहते हुए कोई इसमें शर्म भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे शख्स से दूर रहें। दूसरा उन्होंने कहा कि वो शख्स जो प्राउडी हो, प्राउडी से मिसाल जब आप उसकी महफिल में बैठें वो आपको नीचा दिखाए, अपनी दौलत को लेके प्राउड करे, अपनी जात को लेके प्राउड करे, अपनी तालीम, अपनी गाड़ी, अपने किसी भी रुतबे को लेके, अफसरी को लेके जो है वो गुरूर करे, उसकी महफिल में जाने से ग्रेज करें, उसकी महफिल में कभी मत जाएं, क्योंकि आप हमेशा छोटा फील करेंगे। लेकिन रब्बुल इज्जत आपको कभी छोटा नहीं समझते। अल्लाह वही रब है जिसने हमें जिंदगी दी, वही रब है जो हमें दौलत देता है, शोहरत देता है, सब वही देता है, और वो जब चाहे ले सकता है। हम सब ने मरना है और हम सबको मौत आनी है, तो गरूर वो करे जिसको मौत नहीं आती। ठीक है, हम सबको मौत आती है, चाहे आज नहीं कल नहीं, तो कभी मालो जर पे, कभी अपने हुस्न पे, कभी अपने इल्म पे, कभी गरूर ना करे। ये खुदा की देन है, जिसको चाहे दे दे। ठीक है, और जिसको चाहे तालीम दिल में दिमाग में समझ भी आए और वो उस तालीम के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये है उस अल्लाह की तालीम। ये दुनियावी रुतबे और ये चीज़ें, ये सब खुदा की शान है। हो सकता है लोग इसको बेहतर इस्तेमाल करें तो दुनिया और आखिरत हासिल कर लें, और अगर इससे वो बददयानती करें तो ज़ाहिर अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेते हैं। तीसरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा हर वो शख्स जिसका खुदा दौलत हो। मैंने उनसे पूछा खुदा कभी दौलत कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा हर वो दोस्त, हर वो रिश्तेदार जो दौलत को सब प्रायोरिटी देता हो, जो समझे कि दौलतमंद होना ही इज्जत का जो क्राइटेरिया है, जो इसके हसूल के लिए हलाल हराम किसी हद तक भी जा सकता हो, आपको धोखा दे सकता हो, कोई भी ऐसी हरकत करने से ग्रेज ना करे। इवन जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर लोग कुछ भी कर लेते हैं, क्यों? हसूल सिर्फ दौलत होता है, वो हलाल हराम की तमीज खो देते हैं। ऐसे शख्स की महफिल से भी दूर रहें, क्योंकि आप जब इस तरह की शख्स की महफिल में बैठेंगे तो आप भी हलाल हराम की तमीज नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अच्छा दौलत हो तो मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ, दौलत हो तो मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ, ये रुतबे मिलते हैं, ये सब मिलता है। हालांकि ये सिर्फ खुदा की देन है। हलाल रिस्क मांगे, अल्लाह आपको हलाल रिस्क देगा, और उसमें ताकत भी है, बरकत भी है और इज्जत भी है। आप इज्जतदार जिंदगी गुजारेंगे। आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इज्जत को फोकियत देंगी, उसको तरजीह देंगी, वो कभी ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदगी हो। तो ये वो चंद गुजारिशात थी, वो चंद नसीहतें थी जो उन्होंने मुझे की। और भी बड़ी बातें थी जो कभी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त के लिए यही याद रखें और इन्हीं पर अमल करें, और कोशिश करें कि अपने आने वालों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल छोड़ के जाएं, एक बेहतर कल की उम्मीद रखें और उनकी मदद करें। अपने भतीजे भांजे जो भी रिश्तेदार आपको खुदा की तरफ से दिए गए हैं, खुदा की तरफ से मिले हैं, ठीक है, आप खुशनसीब हैं कि आपको कोई इज्जत करने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है। तो कोशिश करें उनके लिए कोई बेहतर असबाब का जो है ना वो जरिया बने, उनके लिए खैर ख्वाह रहें, उनकी मदद करें। जितने मुश्किल हालात जा रहे हैं कोशिश करें कि उनको हमेशा इंकरेज करें, मोटिवेट करें। ये ना करें कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो, मजदूरी क्यों कर रहे हो।
ہمیشہ ان کی محنت کشی کو، ان کی چھوٹی سی ایفرٹ کو اپریشیٹ کریں، تاکہ وہ کل کو ایک اچھے شخص بنے، اچھا انسان بنے۔ وہ کبھی بھی محنت کرنے کو برا نہ سمجھیں، وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ شاید ہم یہ کام کرتے ہیں اسی لیے ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے، ہم سے بات نہیں کرتا۔ ان کو عزت دیں، اور جب یاد رکھیں، آپ جب لوگوں کو عزت دیتے ہیں تو رب العزت آپ کو عزت دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔